नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई एक छोटी सी कविता जिसका नाम है अकाल और उसके बाद। यह कविता नागार्जुन की है। इस कविता का प्रकाशन 1952 में हुआ है। ठीक है, अब इस कविता की पंक्तियां मैं आप लोगों को सुनाती हूँ पहले, फिर उसके बाद हम कविता का अर्थ या उसका जो स्पष्टीकरण है शब्दशः वह हम देखते हैं। फिर उसके बाद उस कविता के जो निष्कर्ष हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए आज हम छोटी सी कविता नागार्जुन की अकाल और उसके बाद देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतियां सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाके कई दिनों के बाद। ये रही कविता। अब इस कविता का अर्थ या उसका जो स्पष्टीकरण है उसको हम देखते हैं। अकाल और उसके बाद यह एक लघु कविता है जिसमें लेखक ने अकाल और अकाल समाप्त होने के बाद की जो मार्मिक स्थिति है उसका वर्णन किया है, जिसमें लेखक कहते हैं कि कई दिनों तक घर का जो चूल्हा है जला ही नहीं, घर में पकाने और पीसने के लिए धान ही नहीं है, चूल्हा ही रो रहा है, चक्की को भी जो पिसाना नहीं मिल रहा है, यानी धान नहीं है तो कहाँ से पिसाएंगे, इसलिए वो उदास है। कई दिनों तक कानी, यानी कानी का अर्थ क्या है, एक आंखों वाली, जो दोष युक्त हो या छिद्र युक्त हो, ऐसी ही कुतियां सो रही हैं उनके पास। अर्थात चूल्हे और चक्की को काम नहीं लगा था, वहां कोई नहीं जा रहा था, इस वजह से कुतिया ने वहां सोना शुरू कर दिया। कितने दिनों तक घर की दीवारों पर छिपकलियों का गश्त यानी पहरा घूमना बना हुआ था। जिस तरह घर में कोई न रहने से घर की हालत होती है, वैसे ही घर में खाने के लिए कुछ भी धान्य नहीं है और धान्य न होने के कारण घर की ये हालत हो गई है। लेखक कहते हैं कि कई दिनों तक घर के चूहों की भी हालत शिकस्त हार रही है, शिकस्त यानी हार रही है, उनके भी खाने के लाले पड़ गए, इसलिए अन्न ढूंढने में उनको हार का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार कई दिनों के बाद घर में दाने का मतलब धान आ गया और फिर जो घर का चूल्हा था वह चूल्हा जलाया गया, जिससे जो धुआं उठा जो आंगन के ऊपर भी गया। कई दिनों के बाद घर के लोगों में खुशी आ गई और खुशी के कारण उनकी आंखों में एक चमक उठी, उनकी आंखों में, ऐसा लेखक कहते हैं। कई दिनों के बाद कौवे ने खुजलाई पाखे, मतलब यहाँ पर कौवे ने खुजलाई अपने पंख कई दिनों के बाद, जब धान न मिलने के कारण या अन्न न मिलने के कारण वो कौवा भी अपने चोंच से अपने पंख को खुजला रहा था और ये कई दिनों के बाद वह अपने पंख को लेकर वो उड़ने लगा। लेखक ने इस कविता में यह स्पष्ट किया है कि सभी प्राणियों का जीवन एक के ऊपर एक, यानी एक दूसरे के ऊपर वह निर्भर है। मनुष्य भूखा है तो पर्यावरण में शामिल कितने जीव भूखे ही रहते हैं। जैसे कविता में चूहों का, छिपकली का या कौवे का उदाहरण दिया है, इन जैसे अन्य प्राणी भी भूखे रहते हैं। कविता में सब प्रकृति का हिस्सा है, जिसमें कानी कुतिया भी आती हैं। अन्न प्रकृति से उपजता है, जिस पर मनुष्य के साथ अन्य प्राणियों का भी जीवन निर्भर रहता है। यहाँ लेखक ने अकाल पड़ने से सिर्फ मनुष्य को ही हानि नहीं होती, बल्कि उसके साथ समस्त जीव सृष्टि को भी हानि सहन करनी पड़ती है, यह बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब इस कविता के जो निष्कर्ष है, यह एक समाजवादी कविता है। अकाल और यानी अकाल की मार्मिक स्थिति और अकाल समाप्ति की जो खुशी का वर्णन लेखक ने किया है। भूख की स्थिति का चित्रण है, समस्त जीवों का उदाहरण है, पर्यावरण पर निर्भर मनुष्य और अन्य प्राणी है, ऐसा लेखक ने यहाँ बताया है। भोजन की उम्मीद में सब प्राणी यहाँ हमें दिखाई देते हैं और जैसे ही खुशी मिलती है वैसे ही सबके जीवन में जो खुशी आती है उनकी आंखें चमक उठती है, ऐसा लेखक ने यहाँ पर
बताया है। ठीक है, ये रही छोटी सी कविता नागार्जुन की।